संगम नगरी प्रयागराज में पहलगाम में जिस तरह से कायराना हमला हुआ और उसके बाद पूरे देश ने जो है एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है, पूरे देश में एक नाराज़गी है, तो वहीं प्रयागराज के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं मोहम्मद जाहिद उर्फ हीरो, वो साइकिल चलाकर वो सुबह दोपहर शाम वो तीनों टाइम जो है साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जब भी किसी महापुरुष की पुण्यतिथि आती है, जयंती आती है, इनके साइकिल पर वो पोस्टर नज़र आता है। और इस समय इनके साइकिल पे हम पोस्टर दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए, इनके साइकिल पे ये पोस्टर, इधर आइए आप थोड़ा, ये लगा हुआ है। अभी जो है श्यामाचरण गुप्ता जी जो पूर्व सांसद इलाहाबाद के थे और पूर्व मेयर यहाँ के थे, इनकी जो है देखिए लगी हुई है प्रतिमा, फ़ोटो लगाई गई इन्होंने, और पूरा इन्होंने पूरा बायोडाटा जो है डाला हुआ है। जब भी किसी महापुरुष की जयंती आती, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इसी प्रयागराज अप्रैल में जो है प्रयागराज में ये जयंती मनाए थे, और इनका जो है श्यामाचरण गुप्ता जी की पुण्यतिथि है। ऊपर देखिए इन्होंने करगिल शहीदों के लिए पहलगाम में जो कायरतापूर्ण जो आतंकी हमला हुआ था उसके लिए भी इन्होंने यहाँ बनाया, ऊपर तिरंगा झंडा इनकी पहचान है। ये देखिए इधर पहलगाम का इन्होंने बनाया हुआ है। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोषों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि इनको, और पूरा एक माह ये इसी तरह जो है लोगों का जो है शहादत मनाते रहते हैं। इस समय शाम का वक्त है और तपती दोपहर में भी ये इस तरह का वर्क करते हैं। शाम का वक्त है और आइए सर जी से, और ये समय हमारे साथ जो है मोहम्मद जाहिद उर्फ हीरो हैं। क्या कहेंगे, परिचय दीजिए अपना। मैं प्रयागराज वाले को पहले जय हिंद कहूँगा। कहने से पहले मैं सभी देशवासी भारतवासियों को पहलगाम पर शहीदों को जो हुए हैं, दुर्घटना हुई है, उसको मैं मौन व्रत रखता हूँ। एक माह तक 1 सेकंड के लिए मौन व्रत रखकर मैं अपनी बात कहूँगा। जय हिंद। और जो भी घटना हुई है मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा आतंकवादी को। जो आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवाद कराया जाता है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद कहाँ पैदा होता है, वीर अब्दुल हमीद बनिए, मुँह तोड़ जवाब दीजिए। आइए हम लोग बॉर्डर पर लड़ें। कैसे नहीं, हिंदू रहेगा पीछे, मुसलमान रहेगा आगे, तो अब से हम कुर्बानी देंगे, तो अब से हम उनका लड़ के जवाब देंगे। इसीलिए मैं आपके इस पे पूर्व सांसद की भी आपने तस्वीर पुण्यतिथि मना रहे हैं आप। मैं पूर्व सांसद की इसलिए मना रहा हूं कि ये इलाहाबाद के मेयर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, गरीबों के मसीहा भी रह चुके हैं। इनके कारोबार से लेकर इनके बुनियादी सवाल ज़मीनी आदमी थे। जो कार्य किया है, बेमिसाल कार्य किया है इलाहाबाद प्रयाग के लिए। गरीबों के लिए सदैव काम करते रहते थे। गरीबों के लिए हमेशा काम करते हैं, आज भी उनके परिवार वाले भी कर रहे हैं। मुझको तो मालूम है, मेरा उनका संबंध नहीं है, मगर मैं जानता हूं वो अच्छा कार्य करते हैं। श्यामाचरण गुप्ता जी, कभी आपके लिए उन्होंने काम किया? मेरे लिए नहीं किया, मैंने उनके लिए जिंदाबाद जरूर लगाया हूँ। उनके साथ 1-2 मिनट के लिए, 1-8 घंटे के लिए मैं उनके साथ करते थे। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत गरीबों के लिए किया है काम। ये चाहे स्कूल का मसला रहा हो, चाहे शिक्षा का मसला रहा हो, गरीबों के चाहे पढ़ाई के लिए गरीबों के पास पैसा ना रहा हो, उनके राशन पहुंचाने का काम भी। बाढ़ में मदद कर देते थे, बाढ़ से पहले भी मदद करते थे लोगों की, हमेशा करते आए हैं। इनके बेटे के अंदर देखते हैं आप सांसद जी का गुण, जो विदुप अग्रहरी हैं। अभी तो हम भी इनके बारे में इतना नहीं जानते, बहुत पहले से जानता हूं कि ये बहुत से कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने देखा है, जागरणों में भी देखते रहता हूं और होली मिलन में भी देखता रहता हूं। पिता की तरह काम करते हैं, ये करते रहते हैं। अगर उन्हीं के उनकी परछाई है, उन्हीं की तरह चलेंगे तो आगे चल के उन्हीं की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, उन्हीं की तरह नाम कमाएंगे वो प्रयागराज के अंदर। सांसद विधायक बनने के चीज़ें हैं, सांसद विधायक बनने के लिए भी है, और हो सकता है मुख्यमंत्री बन जा सकते हैं, इसलिए कि हर चीज़ उनके गुण में है। उनके पास लोग भी हैं, उनके साथ जनसंख्या भी भारी है, हिस्सेदारी भी भारी है। साइकिल चला के धूप में शाम को आप चलाते हैं, फुर्सत होती है, फुटपाथ पे आप काम करते हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को? हम इसलिए देंगे, राहगीरों को, फुटपाथियों को समझाते हैं। देखिए हमारे देश के अंदर ऐसे लोग थे
आज जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। इनको आप लोग समझिए मुंह तोड़ आतंकवादियों को जवाब मोदी जी से क्या मांग रहेगी प्रधानमंत्री जी से? मोदी जी से यही मांग रहेगी, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग खड़ा है आपके साथ। बिल्कुल सही है। मोहम्मद जाहिद जी हैं। सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त जो है जिस तरह से लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज ही पढ़ते हैं। आप 5 वक्त की नमाज ही 5 वक्त की मैं नमाज ही पढ़ता हूँ। अब नमाज पढ़ के लिए पहले अपने देश के लिए सोचता हूँ, पहले मेरा देश है फिर हमारा दूसरा काम है। बिल्कुल सही। ये मुस्लिम हैं और मुस्लिम टोपी पहने ये जो है सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं। महाकुंभ में जो लोग यहाँ पहुँच रहे थे खाली पेट, ये लोगों को भंडारे तक ले जाते थे। जो रास्ता भटकते थे उन्हें ये रास्ता दिखाने का काम महाकुंभ 2025 में किए थे। इस बार जो कायराना हमला हुआ है उससे बहुत ही दुखी और नाराज़ हैं, गम है, गुस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान के को इस बार करारा और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। वहीं जब भी किसी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि आती है, इनके साइकिल पर उन महापुरुष की पोस्टर और फोटो लगाकर ये पूरे प्रयागराज में नज़र आते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया में गुम होती हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को भी जागरूक करने का काम करते रहते हैं। सुबह से पवन देव।